लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। आज खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। गुजरात सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को जोहो पर स्विच करने का आदेश दिया है। गुजरात सरकार का यह आदेश ऐसे वक्त पर आया है जब देश भर में जोहो की चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी हफ्ते जोहो मेल पर स्विच करने की जानकारी एक्स पर शेयर की थी। उन्होंने इसके साथ ही अपनी नई आधिकारिक ईमेल आईडी भी शेयर की। जोहो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं। गुजरात के महेसाणा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और इसका काफी लाभ मिल रहा है। जहां किसी कंटेनर ट्रेन को आने में 30-30 घंटे लगते थे, अब ये समय 20 घंटे कम हो गया है। फ्रेट कॉरिडोर पर रोजाना करीब 400 गाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष से गुजरात में एक नया इनोवेशन रीजनल वाइब्रेंट समिट के रूप में आरंभ किया गया है, जिसका काफी फायदा मिलेगा। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहां 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहां 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुंच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियां चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के गिर में सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने वहां जलाभिषेक, सोमेश्वर महापूजा और ध्वज पूजा की। इससे पहले गुजरात के पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, जिला कलेक्टर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। ठाणे के कसारव डवली इलाके में 72 साल के एक व्यक्ति के साथ एक बड़े ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस वरिष्ठ नागरिक के साथ ये धोखाधड़ी जुलाई से सितंबर के बीच हुई। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्यादा मुनाफे का लालच देकर इस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया और उससे 1,39,00,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस को शुरुआती जांच में ये संगठित साइबर फ्रॉड का मामला लग रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आज पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। ये घटना उस वक्त हुई जब भादरा कस्बे में किसान सहकारी समिति द्वारा डीएपी खाद वितरण के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। किसान कई घंटों से लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टोकन बंटना शुरू हुआ, उनमें आगे निकलने की होड़ मच गई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों ने जमीन पर बैठे किसानों पर लाठियां बरसा दी। इस भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं जो डीएपी खाद लेने पहुंची थीं। जिला कलेक्टर ने मौके पर जाकर स्थिति को देखा। राजस्थान के पुलिस विभाग को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जयपुर के आमेर में पुलिस विभाग की उस बड़ी जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है जिसका उपयोग पुलिस काफी लंबे समय से ट्रेनिंग और दूसरे विभागीय कार्यों के लिए कर रही है। इस अंतरिम आदेश के बाद पुलिस को निचली अदालतों के उस फैसले के तहत बेदखल करने की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण ये जमीन निजी डिक्री धारकों को सौंपी जानी थी। मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर की महत्वाकांक्षी मेट्रो लाइन 8 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर अपने आखिरी चरण में है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मेट्रो 8 गोल्ड लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को जोड़ेगी। इस रूट पर 13 प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे। विमान यात्रियों के लिए ये मेट्रो बेहद उपयोगी साबित होगी और दोनों एयरपोर्ट्स के बीच की यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाएगी। ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया